नमस्कार, पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल की कुछ परिजन हैं जो अभी मंत्री विपुल गोयल जी से बात कर रहे थे। क्या मामला है, आइए बात। क्या नाम है आपका? मैडम, एक 30 साल की लड़की थी जो पहली डिलीवरी हुई थी। अच्छा, डॉक्टर मंडी क्षेत्रपाल के यहाँ डिलीवरी हुई थी। कब की बात है ये? 18 तारीख की। 18 मार्च की, 2 दिन पहले की बात है। जी जी, क्या हुआ था फिर? 18 तारीख को उसकी डेथ हो गई। अच्छा। 17 तारीख को ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी हुई थी। अच्छा, बच्चा हुआ था, जो बच्चा भी हॉस्पिटल में एडमिट है जी। वो भी ठीक नहीं है पूरी तरह। ये डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी डेथ हुई है। तो किस तरह की लापरवाही रही? किस तरह की लापरवाही रही? क्या इलाज में कौन सी ऐसी अच्छा दिखाया गया है। अच्छा, सिजेरियन के दौरान लापरवाही हुई है। अच्छा, 5 बजे उसको झाग भी आ गए थे लड़की के उसके। अच्छा। तो यहाँ पोस्टमार्टम हुआ, उसमें बता दिया कि इसके नस काटने के बाद में ब्लड निकल चुका। तो ऑपरेशन के कितने घंटे बाद ये पता चला है या डेथ हुई है? 5 बजे ऑपरेशन शाम को 5 बजे हुआ है। अच्छा, 17 तारीख को जी। अच्छा, उसकी डेथ 3 बजे हुई है जी। रात को 3 बजे। और आपको सूचना 3 बजे दी गई थी। तो फिर क्या उसी टाइम पे डेथ हुई है? कोई स्टाफ नहीं था, नर्सिंग स्टाफ कोई नहीं था। एक वैसे लेडीज थी दाई टाइप, उसी ने इंजेक्शन दिए हैं। तो हमने बार डॉक्टर को फोन किया लेकिन वो नहीं। किस चीज के इंजेक्शन दिए थे उन्होंने? उसे भी नहीं पता जिसने दिए हैं। नहीं, किस समस्या को लेके दिए थे? पेन बताया था, पेन हो रहा था। अच्छा, अच्छा, बेटी ने दर्द बताया था। वो पूछती रही है फोन पे और उसने इंजेक्शन भरवा के लगाती रही है वो। अच्छा, उसे भी नहीं पता मैं किस चीज के लगा रही थी। पूछ रही है, बता रहा हूँ वैसे करती। मतलब वो ट्रेंड भी नहीं थी, उसे कोई जानकारी भी नहीं थी और इंजेक्शन दे दिए। इंजेक्शन के 10 मिनट बाद ही मुंह से झाग आए हैं। और झागने के बाद तो फिर जो अस्पताल प्रबंधन है उनमें से किसी से बातचीत की इस संदर्भ में कि मतलब क्या इन्होंने दिया था, या डॉक्टर ने फोन पे क्या दवाइयाँ बताई थी, क्या इंजेक्शन दिए गए? जो भी थी पहले वो निकाल के फेंक दी ताकि कुछ जांच हो या ना हो, मिलाई नहीं हमें। अच्छा। अम्मा ने उनको इंजेक्शन दिया था। अम्मा की मेरे ख्याल से 65 ईयर एज निकल से होगी। 60 साल में तो आदमी रिटायर हो जाता है। तो वो हॉस्पिटल में करके आ रही है। सबसे दूसरी बात, हॉस्पिटल अभी तक चल रहा है। क्या दूसरा हादसा होने का इंतजार है? हॉस्पिटल अभी बंद होना चाहिए था ना। हमारा बच्चा गया ताकि और किसी और का भी बच्चा जाए। इससे पहले कभी सुना है कि इस तरह की कोई घटना वहाँ पहले हो चुकी है? 1.5 महीने पहले हमें तो पता नहीं था। हमारे केस होने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे एक केस और ऐसा हो चुका है। अच्छा, तो अब आपने कहीं कंप्लेंट दर्ज कराई है? किसी क्या कारण? कंप्लेंट की है, उसी के बेस पे पोस्टमार्टम हुआ है, पर FIR अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, FIR दर्ज नहीं हुई है। अभी आपकी मंत्री जी से बात हुई है, तो क्या इनकी तरफ से क्या साथ होके चले गए, बोलने के बाद गठन होगा और तब उसके बाद ही होगा। इतना ही बोला है, बाकी कोई आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और हॉस्पिटल के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। स्टाफ ने होने के कारण रात में तुम सर्जरी करके चले जाते हो, पेशेंट के पास कोई नहीं है, उसकी देखभाल कौन करेगा? मतलब कोई भी के ऊपर पूरा हॉस्पिटल छोड़ के चले गए। कोई भी सर्जरी हो या कुछ भी हो, कम से कम 24 घंटे जो है ऑब्जर्वेशन के होते हैं। बिल्कुल। और शाम को ऑपरेशन हुआ, रात को डेथ हो गई। बिल्कुल। तो मतलब 6:12 पे बच्चा हुआ है, उसके बाद डॉक्टर चली गई है। रात को 11 साढ़े 11 बजे के बाद उसको पेन हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने पेन किलर डाल दिया उसमें, फिर दोबारा पेन हुआ है, फिर इंजेक्शन दे दिया है। तो अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अम्मा ने डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि पेशेंट को इतनी दिक्कतें हो रही, सिम्टम्स हो रहे हैं, आप आ जाओ। तो डॉक्टर को आना चाहिए था। मेरे ख्याल से उस अम्मा ने बात ही नहीं, क्योंकि बूढ़ी अम्मा है, वो क्या करेगी? 60 साल में तो आदमी रिटायर हो जाता है, तो वो उस हॉस्पिटल में करके आ रही है। तो ऐसे रात को बिना ऐसे ही किसी डॉक्टर के, नर्स के पेशेंट को छोड़ के चले जाएं, किसी की जान की कोई परवाह ही नहीं है। और जो हमें लग रहा है ना, हमारे जो पेशेंट गया है वो ब्लीडिंग की वजह से गया है, ऑपरेशन ठीक तरीके से हुआ ही नहीं है। एक्सेस ब्लीडिंग हुई है जिसकी वजह से अंदर ब्लीडिंग हुई है, जो हमें लग रहा है, क्योंकि बॉडी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इंजेक्शन में भी हमें वो लग रहा है कि गलत इंजेक्शन है। हम डॉक्टर्स नहीं है, वो डॉक्टर बताता। अगर डॉक्टर टाइम पे आता तो सिम्टम्स देखता क्या है, तो हमें कुछ मौका मिलता, चलो हम यहाँ से लेके भागते। सर, ओवरडोज की वजह से हुआ है। हम अभी कुछ नहीं कह सकते, बट बॉडी एकदम
सफेद हो गई थी, तो ऐसा लगा कि खून बिल्कुल था ही नहीं बॉडी में। पोस्टमार्टम आपने करवाया था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ निकला? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही नहीं, इसलिए हमने आता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी दी ही नहीं गई है। मंत्री जी से क्या आश्वासन दिया है? मंत्री जी ने बोला कि गठन किया गया है डॉक्टर का, ठीक है, डॉक्टर उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, बस हाथ जोड़ के चले गए। अच्छा, जब आपने जो महिला की स्थिति देखी है तो वो किस तरह की थी, स्थिति कैसी थी उनकी? जो लड़की है जिनकी डेथ हुई है, वो उनकी स्थिति कैसी थी जब आप लोगों ने देखा? एकदम सही था, बिल्कुल। खुद डॉक्टर साहब ने खुद ने बोला, मैंने इनकी सारी रिपोर्ट देखी थी, मैं ऐसा केस लेती ही नहीं हूँ, मैं अच्छे केस ही लेती हूँ, मैं ऐसे केस लेती हूँ, उन्होंने खुद बोला है। और फिर हमने पूछा नहीं कि फिर ऐसे कैसे हो गया, उन्होंने जवाब दिया था कि मुझे नहीं पता कैसे हो गया। मैंने बोला कमाल है, ऐसे कैसे हो गया? डॉक्टर आप हो, हम थोड़ी हैं, ये आप कैसे रिप्लाई कर रहे हो कि हमें नहीं पता। शादी को कितना समय हुआ था? 3 साल हो गए शादी को, पहली डिलीवरी थी। तो देख सकते हैं एक युवती है जो पहली जो डिलीवरी के बाद बताया जा रहा है, आरोप है सामने, जो परिजन हैं उनके, आरोप है उनका कि डिलीवरी के दौरान जो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से इनकी बेटी की जान गई है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। आज उन्होंने मंत्री जी से भी बात की है, संतुष्टि नहीं हुई है अभी ने, और जो है मंत्री जी ने आश्वासन दिया है इन्हें। अब देखना ये है कि आखिर इस पर कार्रवाई होती है और कहाँ तक जो है ये बात इनको न्याय दिलाती है। जुड़े रहिए, देखते रहिए, जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।